किस्मत हो तो अब्दुल्ला शफीक जैसी हो। पहले 0 पे कैच ड्रॉप, उसके बाद 15 पे कैच ड्रॉप, उसके बाद 41 पे कैच ड्रॉप, 2 कैचेस जो है वो कैरी नहीं कर सके फील्डर्स तक। फिर उसके बाद मार्को जेंसन की बॉल स्टंप पे जाके लगती है लेकिन बेल्स नहीं गिरती, अब्दुल्ला शफीक फिर नॉट आउट। उसके बाद स्टंप जो है वो छोड़ा जाता है विकेट कीपर की तरफ से, यानी कि 5 चांसेस, प्रॉपर 5 चांसेस मिलने के बाद 2 बार हाफ चांसेस, और अब्दुल्ला शफीक जब आउट होते हैं अंपायर नॉट आउट देता है, अफ्रीका वाले रिव्यू लेते हैं और तब जाके अब्दुल्ला शफीक कैच आउट माने जाते हैं। यानी कि आप देख लें आज के मैच में 3 ड्रॉप कैचेस, बॉल स्टंप पे लगी तब भी नॉट आउट, उसके बाद जब आउट दे दिया एक बार अंपायर ने तो वहां पे अब्दुल्ला शफीक ने रिव्यू लिया, वो नॉट आउट थे और यहां पे सर्वाइवल की जंग जारी थी। और अब्दुल्ला शफीक ने जो रन्स बनाए हैं 57 रन्स 146 बॉल पे, ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा स्लो खेले हैं। पहले शुरुआती सेशन में अब्दुल्ला शफीक ठीक खेल रहे थे, अच्छे स्ट्राइक के साथ खेल रहे थे, स्ट्रोक प्ले कर रहे थे, लेकिन बाद में दूसरे सेशन में उन्होंने सारा मोमेंटम जैसे किल कर दिया वो पाकिस्तान का और बिल्कुल एक शल में चले गए। 147 बॉल पे 57 रन, यानी कि ये 40 का भी स्ट्राइक रेट नहीं बनता। बिलो 40 स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में आज की क्रिकेट में, और जिस तरह की ये पिच है हम सब जानते हैं कि पहले 1-2 दिन जो रन्स बनेंगे वो बनेंगे, बाद में इस पिच पे रन्स बनाने आसान नहीं होंगे। और इस चीज को जानते बूझते हुए भी इस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना यह मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। साथ में कैप्टन खेल रहे थे लेकिन ये रन्स बहुत ही ज्यादा स्लो किए हैं अब्दुल्ला शफीक ने, और जितने चांसेस मिले हैं आज, मतलब 5 से 6 चांसेस मिलने के बाद भी अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी नहीं कर सके। और ये जो उनकी 50 आ जाई है, ये पिछली 7 इनिंग में 50 कोई नहीं थी और आज जाके उनकी 50 आई है, और यहां पे ये उनके कैरियर की 6ठी 50 है। 7 इनिंग के बाद 50 आई भी तो कैसे आई? अफ्रीका वाले जैसे आज उन्हें खिलाना चाह रहे थे कि वो रन्स बनाएं, या तो अफ्रीका वाले टॉस हारने के बाद ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो मैच हार चुके हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को इतने ज्यादा चांसेस देना, अब्दुल्ला शफीक तो ठीक है आउट हो गए हैं, साथ में उन्होंने चांस दिए हैं हमारे कप्तान को भी जो अभी नॉट आउट हैं 71 पे, और यहीं पे उनका भी कैच ड्रॉप हुआ है। तो अफ्रीका की इस गंदी फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान को चांस मिला, एक बड़ी पार्टनरशिप लगी 100+ रन की अब्दुल्ला शफीक और साथ में शान मसूद के दरमियान, और जैसे भी है 50-50 है, रिकॉर्ड्स में आ गई है, और हमें उम्मीद है कि ये 50 अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि पिछली 7 इनिंग से 50 नहीं आ रही थी, और पिछली इनिंग भी उन्होंने अच्छी खेली थी 41 रन की, पिछले टेस्ट मैच की दूसरी जो इनिंग थी उसमें, लेकिन 50 नहीं आ रही थी, और आज उन्होंने 50 की है, और उम्मीद है कि अगली इनिंग में वो इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 40 से नीचे के स्ट्राइक रेट के साथ 5 चांसेस मिलने के बाद भी 57 पे आउट हो जाना, हम ये सोचते हैं कि शायद कॉन्फिडेंस उस तरह से उनका नहीं था जिसकी वजह से इतने चांसेस वो दे रहे थे। लेकिन अगली इनिंग में उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और ये मेरे ख्याल में आज उनकी किस्मत जो है वो भरपूर उस किस्मत ने साथ दिया है। वरना यहाँ पे अगर अब्दुल्ला शफीक फेल होते पहली इनिंग में और दूसरी में भी फेल हो जाते तो फिर शायद टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोचेस उन्हें ड्रॉप करने के बारे में सोचना शुरू कर देते आज ही।